Hey everyone, welcome to my channel. As you know, we have done first and second part of the chapter, that is Bipin Chaudhary's Lives of Memory. And today we will do third part, so let's begin. After lunchtime, Bipin Babu realized that he couldn't possibly carry on sitting at his desk and working. जब बिपिन बाबू ने लंच किया तो उसके बाद वैसे उनका लंच करने का मन नहीं था, लेकिन लंच टाइम के बाद उन्होंने रियलाइज किया कि अब उनका काम करने में मन नहीं लग रहा है. पॉसिबली कैरी ऑन सिटिंग एट हिज डेस्क एंड वर्किंग, मतलब अब वो अपनी डेस्क पर बैठकर अपना काम नहीं कर पा रहे हैं, वो डिस्टर्ब हो चुके हैं. दिस हैड नेवर हैपेंड इन द 25 years ही हैड बीन विद द फर्म. तो अब उनको इस फर्म में काम करते हुए 25 years हो चुके थे, 25 साल पूरे हो चुके थे, और इतने टाइम में उनको पहले कभी भी ऐसा फील नहीं हुआ था. ही हैड अ रेपुटेशन फॉर बीइंग अ टायरलेस कंसिंशियस वर्कर, मतलब कि उनको इस फर्म में काम करते हुए 25 साल हो गए थे और उनकी एक रेपुटेशन थी यहाँ कंपनी में. रेपुटेशन मतलब उनकी एक ख्याति थी, उनका एक मान था और वो कभी नहीं थकते थे, ऐसा सबका मानना था. बट टुडे हिज हेड वॉज इन अ वर्ल्ड, लेकिन आज क्या था, आज उनका सिर चकराने लगा. वोल मतलब गोल गोल घूमना, तो आज उनका जो सिर है वो घूमने लगा. बैक होम एट 2:30 बिपिन बाबू ले डाउन इन बेड एंड ट्राई टू गैदर हिज विट्स टुगेदर. फिर क्या हुआ, 2:30 2:30 पर वो अपने घर आ गए और वो लेटे हुए थे, अपने बेड पर लेटे हुए थे और कोशिश कर रहे थे कि थोड़ा सा वो कूल डाउन हो जाए. गैदर हिज विट्स टुगेदर मीन्स मेक एन एफर्ट टू बिकम काम एंड थिंक क्लियरली. तो वो जब 2:30 अपने घर पर पहुंचे, वो अपने बेड पर लेटे हुए थे और वो कोशिश कर रहे थे कि उनको थोड़ा सा काम हो, थोड़े से वो शांत हो जाएं और बिल्कुल क्लियर सोचें. ही न्यू दैट इट वॉज पॉसिबल टू लॉस वंस मेमोरी थ्रू एन इंजरी इन द हेड. उनको ये मालूम था कि अगर कभी सिर में चोट लग जाए तो मेमोरी लॉस हो सकती है. बट ही डिडंट नो ऑफ अ सिंगल इंस्टेंस ऑफ समवन रिमेम्बरिंग एवरीथिंग एक्सेप्ट वन पर्टिकुलर इंसिडेंट. लेकिन वो सोच रहे थे, उनको कुछ भी ऐसा याद नहीं आ रहा था कि उनको कभी ऐसी चोट लगी हो, और वो हैरान थे कि अगर किसी को सब कुछ याद है, समवन रिमेम्बरिंग एवरीथिंग मतलब किसी को सब कुछ याद है एक्सेप्ट वन पर्टिकुलर थिंग इंसिडेंट, कोई भी एक खास चीज छोड़कर. मतलब जैसे बिपिन बाबू हैं, उनको सब कुछ याद था. अभी जैसे हमने पहले पढ़ा कि उनकी मेमोरी भी एक्सीलेंट थी और वो जो फर्म में काम कर रहे थे तो उनकी एक रेपुटेशन थी और कभी वो थकते नहीं थे, ऐसी क्वालिटीज हमने उनकी पढ़ी हैं. तो कहने का मतलब है कि उनको सब कुछ याद था, लेकिन वो रांची ट्रिप के बारे में कैसे भूल गए. तो यही चीजें उनको कंफ्यूज कर रही है. तो यहाँ पर ये जो लाइन दी गई है इसका यही मतलब है. एंड अ फेयरली रिसेंट एंड सिग्निफिकेंट वन एट दैट. और क्या है, अभी जो रांची का जो ट्रिप है ये 6 या 7 साल पहले की बात है. तो बिपिन बाबू सोच रहे हैं कि अभी रिसेंटली ये जो बात है वो कैसे भूल गई. ये तो बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है भूलना. ही हैड ऑलवेज वॉन्टेड टू गो टू रांची, वो हमेशा से रांची जाना चाहते थे. टू हैव गॉन देयर, वहां कुछ दिन रहना चाहते थे. डन थिंग्स, वहां कुछ करना भी चाहते थे, जैसे घूमना फिरना है, एंजॉय करना है. एंड नॉट टू रिमेम्बर वॉज समथिंग अटरली इम्पॉसिबल, लेकिन सब कुछ भूल जाना ये तो बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है. तो मतलब कि कहने का मतलब है कि बिपिन बाबू बिल्कुल ही कंफ्यूज थे, बहुत ही ज्यादा परेशान थे कि उनको सब कुछ याद है, लेकिन रांची ट्रिप के बारे में वो सब कुछ कैसे भूल गए. एट 7:30, अब शाम का टाइम हो गया, 7:30 7:30 बज चुके हैं. बिपिन बाबू सर्वेंट केम एंड अनाउंस्ड. तो जो बिपिन बाबू का सर्वेंट है वो आया और उसने कहा, चुन्नी बाबू सर सेज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. तो जो सर्वेंट है, जो नौकर है उनका, वो आया और उसने कहा कि सर चुन्नी बाबू आए हैं. तो इसका मतलब अब अगला कैरेक्टर कौन है, सर्वेंट, और उसके बाद चुन्नी बाबू. तो उस नौकर ने कहा कि सर चुन्नी बाबू आए हैं और वो कह रहे हैं कि बहुत ही अर्जेंट है, बहुत ही जरूरी है. मतलब कि बिपिन बाबू से मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है. बिपिन बाबू न्यू व्हाट चुन्नी हैड कम फॉर. बिपिन बाबू को मालूम था कि चुन्नी लाल क्यों आए हुए हैं. चुन्नी लाल हैड बीन एट स्कूल विद हिम. चुन्नी लाल उनके साथ स्कूल में पढ़ते थे. ही हैड बीन हैविंग अ रफ टाइम लेटली एंड हैड बीन कमिंग टू सी हिम अबाउट अ जॉब. तो यहाँ पर बिपिन बाबू कह रहे हैं कि जो है
एक टाइम था जब चुन्नी लाल का बहुत ही बुरा समय चल रहा था, रफ टाइम मतलब बुरा टाइम चल रहा था, और वो बिपिन बाबू के पास अपनी जॉब के लिए आए हैं। उन्होंने बिपिन बाबू को कहा था कि उनके लिए कोई जॉब दिखे, तो वो जॉब से रिलेटेड कुछ बात करने के लिए आए थे। बिपिन बाबू न्यू इट वॉज नॉट पॉसिबल टू डू एनीथिंग फॉर हिम एंड इन फैक्ट टोल्ड हिम सो। तो जो बिपिन बाबू हैं उनको मालूम था उनके लिए कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं थी, वो चुन्नी लाल के लिए जॉब देख सकते थे, ढूंढ सकते थे, और उन्होंने उनको कहा भी था कि वो कोशिश कर रहे हैं। बट चुन्नी केप्ट टर्निंग अप लाइक अ बैड पेनी। बैड पेनी मीन्स अपियरिंग एट अ प्लेस वेयर वन इज नॉट वेलकम, मतलब कि किसी जगह पर आना जहां पर उसका कोई वेलकम ना हो। तो जो चुन्नी लाल है वो कभी बार बार बिपिन बाबू के पास आते थे और बिपिन बाबू उनसे मिलना नहीं चाहते थे, लेकिन चुन्नी बार बार उनके पास आते रहते थे। बिपिन बाबू सेंट वर्ड दैट नॉट ओनली वॉज इट नॉट पॉसिबल फॉर हिम टू सी चुन्नी नाउ बट नॉट इन सेवरल वीक्स। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो बिपिन बाबू हैं उन्होंने अपने सर्वेंट को कहा कि तुम जाकर चुन्नी को कह दो कि मैं अभी उससे नहीं मिल सकता, और अभी तो क्या पूरे एक हफ्ते, एक क्या कई हफ्ते नहीं मिल सकता। यहाँ कहने का मतलब है कि जब बिपिन बाबू का सर्वेंट आया तो उन्होंने सर्वेंट को मैसेज दिया कि तुम चुन्नी को जाकर कह दो कि उससे मैं अभी नहीं मिल सकता, और अभी नहीं साथ में कई हफ्तों तक उससे नहीं मिल सकता। बट एज सुन एज द सर्वेंट स्टेप्ड आउट ऑफ द रूम, लेकिन जैसे ही जो सर्वेंट है वो कमरे से बाहर गया, इट स्ट्रक बिपिन बाबू दैट चुन्नी माइट रिमेम्बर समथिंग अबाउट द 58 ट्रिप। तभी बिपिन बाबू को एकदम से याद आया कि हो सकता है कि चुन्नी को 1958 की जो ट्रिप है उसके बारे में कुछ याद हो। देयर वॉज नो हार्म इन आस्किंग हिम, उससे पूछने में कोई भी नुकसान नहीं है। बिपिन बाबू हरीड डाउन द स्टेयर्स एंड इनटू द लिविंग रूम। बिपिन बाबू जल्दी जल्दी से सीढ़ियों में गए और वहां से लिविंग रूम में पहुंचे। चुन्नी वॉज अबाउट टू लीव, जो चुन्नी है वो बस जाने ही वाला था। बट सीइंग बिपिन बाबू अपीयर ही टर्न राउंड होपफुली, लेकिन जैसे ही उसने बिपिन बाबू को देखा तो वो उसको एक उम्मीद हुई और वो उनकी तरफ मुड़ा। बिपिन बाबू डिडंट बीट अबाउट द बुश। तो जो बिपिन बाबू हैं उन्होंने बीट अबाउट द बुश का मतलब है कि कम स्ट्रेट टू द पॉइंट, मतलब कि किसी भी बात पर सीधे आना। जैसे कई लोग होते हैं अपने मन की बात कहना चाहते हैं लेकिन उसको घुमाते रहते हैं, किसी ना किसी तरीके से इधर उधर की बातें करते हैं और पॉइंट पे नहीं आते। लेकिन बिपिन बाबू ने बिल्कुल भी देर नहीं किया और उन्होंने फटाफट अपने काम की बात कही उससे। लिसन चुन्नी, आई वॉन्ट टू आस्क यू समथिंग। तो उन्होंने कहा कि चुन्नी सुनो, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। यू हैव अ गुड मेमोरी, तुम्हारी जो मेमोरी है बहुत अच्छी है। एंड यू हैव बीन सीइंग मी ऑफ एंड ऑन फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो यहाँ ऑफ एंड ऑन का मतलब है फ्रॉम लॉन्ग टाइम। तो ये जो बिपिन बाबू हैं उन्होंने चुन्नी को कहा कि तुम्हारी मेमोरी बहुत अच्छी है और तुम मुझे बहुत अच्छे से जानते हो। ऑफ एंड ऑन का मतलब है नाउ एंड देन, मतलब कि तुम मुझे पहले भी जानते थे और अब भी जानते हो। जस्ट थ्रो योर माइंड बैक एंड टेल मी डिड आई गो टू रांची इन 58। तो उन्होंने कहा कि अपने दिमाग पर जोर डालो, थोड़ा सा पीछे की ओर जाओ और याद करके बताओ कि क्या मैं कभी रांची गया था, 1958 में मैं कभी रांची गया था। चुन्नी सैड 58, इट मस्ट हैव बीन 58 और वॉज इट 59। तो चुन्नी ने कहा कि 58 या फिर 59, मतलब कि चुन्नी लाल का पूछना था कि तुम 58 की बात जानना चाहते हो या 59 के बारे में जानना चाहते हो। यू आर श्योर दैट आई डिड गो टू रांची। तो फिर बिपिन बाबू ने पूछा कि क्या तुम्हें पक्का यकीन है कि मैं रांची गया था। चुन्नीज लुक ऑफ अमेजमेंट वॉज नॉट अनमिक्सड विद वरी। तो जो चुन्नी है वो बिल्कुल हैरान हो गए और साथ में उनको थोड़ी सी चिंता भी हो गई, लेकिन उन्होंने अपनी फीलिंग्स को मिक्सअप नहीं होने दिया। और फिर उन्होंने जो है चुन्नी बाबू से बात करनी शुरू की। डू यू मीन यू हैव ऑल डाउट्स अबाउट हैविंग गॉन एट ऑल। फिर चुन्नी ने बिपिन बाबू से पूछा कि क्या तुम्हें कोई डाउट है कि तुम वहां पर कभी गए थे। डिड आई गो, डू यू रिमेम्बर क्लियरली। फिर बिपिन बाबू ने पूछा कि क्या मैं वहां गया था, क्या तुम्हें बिल्कुल सही से याद है। चुन्नी सैट डाउन ऑन द सोफा, चुन्नी लाल सोफे पर बैठ गए। फिक्स्ड बिपिन बाबू विद अ लॉन्ग हार्ड स्टेयर एंड सैड। और जो है बिपिन बाबू को उलझन में देख रहे थे और काफी देर तक उनको घूरते रहे और फिर बोले, बिपिन हैव यू टेकन टू ड्रग और समथिंग। तो उन्होंने पूछा कि बिपिन क्या तुमने ड्रग वगैरह लिया है, मतलब कि कोई नशे की चीज ली है। एज फार एज आई नो यू हैड अ क्लीन रिकॉर्ड वेयर सच थिंग्स वर कंसर्न। तो चुन्नी लाल आगे कह रहे हैं कि जहां तक मुझे याद है
तो तुम्हारा एक बिल्कुल क्लियर रिकॉर्ड है जो तुमसे संबंधित चीजें हैं। कंसर्न मतलब कि किसी चीज से संबंध रखना। तो चुन्नी ने कहा कि तुमसे संबंधित जितनी भी चीजें हैं ना, उनका एक क्लियर रिकॉर्ड है। आई नो दैट ऑल फ्रेंडशिप डोंट मीन मच टू यू। मुझे पता है कि जो पुरानी दोस्ती है वो तुम्हारे लिए कोई ज्यादा मतलब नहीं रखती। बट एट लीस्ट यू हैड अ गुड मेमोरी। लेकिन तुम्हारी मेमोरी तो अच्छी है। यू कांट रियली मीन दैट यू हैव फॉरगॉटन अबाउट द रांची ट्रिप। ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम रांची ट्रिप के बारे में भूल जाओ। बिपिन बाबू हैड टू टर्न अवे फ्रॉम चुन्नीज इनक्रेडुलस स्टेयर। इनक्रेडुलस मतलब कि विश्वास ना हो पाना। तो इस तरह से चुन्नी लाल बिपिन बाबू को घूर रहे थे, लेकिन बिपिन बाबू को उनसे अपना पीछा छुड़ाना पड़ा। डू यू रिमेम्बर वट माई लास्ट जॉब वॉज? आज चुन्नीलाल। फिर चुन्नीलाल ने पूछा कि क्या तुम्हें याद है कि मैं पहले क्या जॉब करता था, मतलब कि मेरी जो अंतिम नौकरी थी तो वो मैं क्या काम करता था। ऑफ कोर्स यू वर्क इन अ ट्रेवल एजेंसी। फिर बिपिन बाबू ने कहा कि हाँ बिल्कुल, तुम एक ट्रेवल एजेंसी में काम करते थे। यू रिमेम्बर दैट एंड यू डोंट रिमेम्बर दैट इट वॉज आई हु फिक्स्ड अप योर रेलवे बुकिंग फॉर रांची। फिर चुन्नीलाल ने कहा कि तुम्हें याद है, दैट यू डोंट रिमेम्बर, लेकिन तुम्हें याद भी नहीं है, दैट इट वॉज आई, वो मैं था जिसने रांची के लिए तुम्हारी रेलवे की बुकिंग करवाई थी। कहने का मतलब है चुन्नीलाल कह रहे हैं कि तुम्हें याद है लेकिन तुम्हें याद भी नहीं है कि मैं वही व्यक्ति हूं जिसने रांची के लिए तुम्हारी रेल की टिकट बुक करवाई थी, फिक्स करवाई थी। आई वेंट टू द स्टेशन टू सी यू ऑफ। और मैं तुम्हें स्टेशन पर सी ऑफ करने गया था, तुम्हें छोड़ने गया था। वन ऑफ द फैंस इन योर कंपार्टमेंट वॉज नॉट वर्किंग। और तुम्हारे कंपार्टमेंट में एक फैन काम नहीं कर रहा था। आई गोट एन इलेक्ट्रीशियन टू फिक्स इट। फिर मैंने एक इलेक्ट्रीशियन को बुलाया और उस पंखे को ठीक करवाया है। हैव यू फॉरगॉटन एवरीथिंग? क्या तुम सब कुछ भूल गए? वट एवर इज द मैटर विद यू? तुम्हारे साथ जो भी हो। यू डोंट लुक टू वेल यू नो। तो चुन्नीलाल ने कहा कि खैर तुम्हारे साथ जो भी हुआ हो, लेकिन तुम अब बिल्कुल ठीक नहीं लग रहे हो, तुम्हें भी मालूम है। तो चुन्नीलाल को समझ आ गया था कि बिपिन बाबू की जो तबीयत है अब वो धीरे धीरे खराब हो रही है। बिपिन बाबू साइड एंड शुक हिज हेड। तो बिपिन बाबू ने एक लंबी सांस ली और अपने सिर को हिलाया। आई हैव बीन वर्किंग टू हार्ड ही सेड एट लास्ट। फिर अंत में वो बोले कि मैं बहुत ज्यादा मेहनत करता हूँ। दैट मस्ट बी द रीजन। यही वो कारण हो सकता है। मस्ट सी अबाउट कंसल्टिंग अ स्पेशलिस्ट। मुझे जरूर किसी स्पेशलिस्ट से सलाह लेनी चाहिए। डाउटलेस इट वॉज बिपिन्स कंडीशन विच मेड चुन्नीलाल लिव विदाउट मेंशनिंग एनीथिंग अबाउट अ जॉब। तो अब कोई संदेह नहीं है कि बिपिन चौधरी की कंडीशन को देखते हुए चुन्नीलाल को वहां से जाना पड़ा और उन्होंने अपनी जॉब के बारे में पूछना अब ठीक नहीं समझा। तो चुन्नीलाल जो है वो अपनी जॉब के बारे में पूछे बिना ही वहां से चले गए। परेश चंदा वॉज अ यंग फिजिशियन विद अ पेयर ऑफ ब्राइट आईज एंड अ शार्प नोज। अब नेक्स्ट कैरेक्टर यहाँ पर परेश चंदा है। तो परेश चंदा एक यंग फिजिशियन है और इनकी जो आंखें हैं बहुत चमकदार है और इनकी जो शार्प नोज है, कहने का मतलब है कि बहुत ही अच्छी पर्सनैलिटी है परेश चंदा की। ही बिकेम थॉटफुल व्हेन ही हर्ड अबाउट बिपिन बाबूज सिम्टम्स। जब उन्होंने बिपिन बाबू के सिम्टम्स सुने, सिम्टम्स मतलब लक्षण, तो उन्होंने जब उनके सिम्टम्स सुने तो वो सोच में पड़ गए। लुक डॉक्टर चंदा सेड बिपिन बाबू डेस्परेटली। तो बिपिन बाबू ने निराश होकर कहा कि देखो डॉक्टर चंदा, यू मस्ट क्योर मी ऑफ दिस हॉरिबल इलनेस। तुम्हें इस भयंकर बीमारी से मेरा इलाज करना होगा। आई कांट टेल यू हाउ इट्स अफेक्टिंग माई वर्क। मैं आपको बता नहीं सकता कि ये जो बीमारी है ये मेरे काम को कितना ज्यादा अफेक्ट कर रही है, कितना ज्यादा असर डाल रही है। डॉक्टर चंदा शुक हिज हेड। डॉक्टर चंदा ने अपना सिर हिलाया। यू नो वॉट मिस्टर चौधरी, ही सेड, आई हैव नेवर हैड टू डील विद अ केस सच एज योर्स। फिर परेश चंदा ने कहा कि मिस्टर चौधरी, क्या आप जानते हैं मैंने आज तक कभी ऐसा केस हैंडल नहीं किया, कभी भी ऐसा कोई केस डील नहीं किया है जैसा कि आपका है। फ्रेंकली दिस इज क्वाइट आउटसाइड माई फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस। तो जो परेश चंदा है उन्होंने कहा कि मैं अगर आपको साफ साफ बताऊं तो अब तक मैंने जितना भी एक्सपीरियंस किया है, जो भी एक्सपीरियंस किया है, तो आपका केस उससे बिल्कुल बाहर है। बट आई हैव वन सजेशन। लेकिन मेरे पास आपके लिए एक सलाह है। आई डोंट नो इफ इट विल वर्क। मुझे नहीं पता ये काम करेगा, बट इट्स वर्थ और ट्राई।
लेकिन ये ट्राई करने के लायक है। वर्थ मतलब लायक। तो इन्होंने कहा कि मेरे पास आपके लिए एक सलाह है। मुझे नहीं मालूम ये काम करेगा या नहीं, लेकिन ये आप इसको ट्राई कर सकते हैं। इट कैन डू नो हार्म। इसको ट्राई करने में कोई नुकसान नहीं है। बिपिन बाबू लीन फॉरवर्ड अनएक्सियसली। तो जो बिपिन बाबू है वो उत्सुकता से थोड़ा सा हैरान होकर आगे बढ़े। एज फार एज आई कैन मेक आउट सेड डॉक्टर चंदा एंड आई थिंक यू आर ऑफ द सेम ओपिनियन। फिर डॉक्टर चंदा ने कहा कि जहां तक मुझे लगता है और आपका भी यही सेम ओपिनियन होगा, आपका भी वही विचार होगा जो मैं कहना चाहता हूँ। यू मस्ट हैव बीन टू रांची बट ड्यू टू सम अननोन रीजन द एंटायर एपिसोड हैज स्लिप्ड आउट ऑफ योर माइंड। तो डॉक्टर चंदा ने कहा कि हो सकता है कि आप रांची गए हों, लेकिन किसी कारण से जो अननोन है, मतलब कि कोई ऐसा रीजन जो आपको मालूम नहीं है, उसकी वजह से आपका जो पूरा का पूरा एपिसोड है, मतलब रांची में आपका जो ट्रिप था, जो आपने वहां एंजॉय किया, जो कुछ भी देखा, किसी वजह से वो सब आपके दिमाग से बिल्कुल निकल चुका है। मतलब कोई ना कोई अननोन रीजन है जिसकी वजह से आप सब कुछ भूल चुके हो। What I suggest is that you to go to रांची once again। तो मैं आपको यही सलाह देना चाहूंगा कि आपको एक बार फिर से रांची जाना चाहिए। The sight of the place may remind you of your trip। तो आगे डॉक्टर चंदा कह रहे हैं कि आपको रांची जरूर जाना चाहिए, और जब आप वहां जाओगे तो वहां जो प्लेस है जो आपने पहले देखा था, उनको दोबारा देखकर आपको कुछ न कुछ जरूर याद आ जाएगा। दिस इज नॉट इम्पॉसिबल। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको कुछ याद ना आए। मोर देन दैट आई कैन नॉट डू एट द मोमेंट। फिर डॉक्टर चंदा ने कहा कि अब इससे ज्यादा मैं आपके लिए और कुछ नहीं कर सकता। आई एम प्रिस्क्राइबिंग अ नर्व टॉनिक एंड अ ट्रांसक्विलिजर। फिर डॉक्टर चंदा ने कहा कि मैं आपको प्रेस्क्राइब करता हूँ एक नर्व टॉनिक और एक ट्रैंक्विलाइजर। मतलब कि ट्रैंक्विलाइजर क्या होता है? एक मेडिसिन होती है जो स्ट्रेस और एंजाइटी को रिड्यूस करती है, मतलब जो टेंशन है उसको कम करती है। बिपिन बाबू फेल्ट समवट बेटर द नेक्स्ट मॉर्निंग। अगले दिन बिपिन बाबू को कुछ अच्छा फील हुआ। आफ्टर ब्रेकफास्ट ही रैंग अप हिज ऑफिस, गेव सम इंस्ट्रक्शंस एंड देन प्रोक्योर्ड अ फर्स्ट क्लास टिकट फॉर रांची फॉर द सेम इवनिंग। फिर जो ब्रेकफास्ट है, अगली मॉर्निंग बिपिन बाबू को कुछ अच्छा लगा। उसके बाद उन्होंने ब्रेकफास्ट के बाद क्या किया, अपने ऑफिस में फोन किया और वहां पर कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए अपने काम से रिलेटेड। और फिर उन्होंने प्रोक्योर्ड मीन्स मुश्किल से, फिर उन्होंने रांची के लिए फर्स्ट क्लास टिकट ली जो उनको मुश्किल से ही मिली, और उसी दिन इवनिंग में उनको रांची के लिए निकलना था। तो कहने का मतलब है कि अगले दिन मॉर्निंग में उन्होंने नाश्ता किया, ऑफिस में फोन लगाया, अपना काम समझाया और मुश्किल से उसी दिन शाम के लिए एक टिकट अरेंज की। तो ये हमारा यहाँ पर थर्ड पार्ट कंप्लीट होता है। आई होप आपको थर्ड पार्ट अच्छे से समझ आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।